Good morning students, welcome to e-learning classes with DK Sandawalia. Students, today we are going to learn second part of class 3rd EVS chapter number 2. The name of the chapter is Show That You Care. So let's start. Caring for people with special needs. In today's topic, we are going to learn about those people who need our special attention and care. So now start. Some people have one or more of their body parts that do not work normally due to various reasons. Such people are physically and mentally challenged and they require help and assistance most of the time. They are people with special needs. So here in this particular paragraph, students, we are going to learn about the people who are फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड. फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जो है वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं करता और उनको स्पेशल अटेंशन की, स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है. पीपल हु कैन नॉट सी, हियर, टॉक और वॉक cannot perform their day-to-day task easily like normal healthy human beings. They may not have hands or legs. Such people are called physically challenged people. ऐसे लोग जो प्रॉपरली देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, या अपना हर रोज़ का जो काम है डेली का वो प्रॉपरली नहीं कर सकते, जैसे कि नॉर्मली जो हेल्दी पीपल होते हैं उनकी जैसे नहीं कर सकते. ऐसे लोगों की जहाँ तो कोई हैंड नहीं होता, जहाँ कोई उनकी लेग्स वर्क नहीं करती. जैसे आप ये पिक्चर देखोगे, इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ पर्सन विदाउट आर्म, उनकी आर्म नहीं है. और देयर आर सम अदर पीपल्स ऑन व्हील चेयर, their body part, some of their body parts are also not working properly. So these type of people are physically challenged people and we should care for these people. Some people have difficulty understanding things the way a normal person does because their brain and nervous system is not fully developed. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल आती है. जैसे कि नॉर्मल पर्सन जो होते हैं वो समझते हैं चीज़ों को, ऐसे वो नहीं समझ पाते. उनका ब्रेन सिस्टम, दिमागी जो स्थिति होती है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो फुली डेवलप नहीं हुआ होता. तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मेंटली चैलेंज्ड पीपल. We need to look out for physically and mentally challenged people and help them. So हमारी मॉरली ये ड्यूटी बनती है कि हम जो फिज़िकली और मेंटली चैलेंज्ड पीपल होते हैं उनकी हेल्प करें, उनकी लुक आफ्टर करें, उनकी केयर करें. अब हमने इस टॉप पेज में दो तरह के लोग पढ़े हैं, जो फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं एंड सेकेंड वन मेंटली चैलेंज्ड. फिजिकली चैलेंज जिनका कोई बॉडी पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता, और मेंटली जिनका ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं होता. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ चैलेंज्ड पीपल, फिजिकली एंड मेंटली. नाउ कम टू द नेक्स्ट. हियर आर सम वेज टू शो आवर काइंडनेस. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी काइंडनेस उन लोगों की टुवर्ड शो कर सकते हैं जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं. वी मस्ट नॉट लाफ और टीज दैम. हमें उन पे कभी भी हंसना या उनको टीज नहीं करना चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए. वी मस्ट हेल्प दैम डू देयर डेली कोर्सेज. हमें उनके हर रोज़ के जो काम हैं उनको करने में हेल्प करनी चाहिए. कोर्सेज होता है काम. वी कैन इन्वॉल्व दैम इन आवर गेम्स एंड our day-to-day activities to make them feel one among us. हमें उनको जो भी हम हर रोज़ काम करते हैं, जहाँ गेम्स खेलते हैं, जहाँ डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें इन्वॉल्व करवाना चाहिए, और ताकि वो ये ना फील करें कि हम उनसे अलग हैं. अगर वो हमारे साथ इन्वॉल्व होकर हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, हर एक्टिविटी करेंगे, तो दे विल फील दे आर अमंग ऑल ऑफ अस. नेक्स्ट इज केयरिंग फॉर ऑर्फन्स. बेटा ऑर्फन्स होते हैं दूज पीपल हुज पेरेंट्स आर नो मोर. जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको ऑर्फन्स बोलते हैं.
the child without parents. Maybe their parents are died, so they become orphans or homeless. अब जो ऑर्फन्स होते हैं उनकी हमें केयर करनी चाहिए. यू मे हैव सीन चिल्ड्रन रोमिंग इन द स्ट्रीट्स. रोमिंग मीन्स घूमना. स्ट्रीट्स मीन्स गलियाँ. बहुत सारे चिल्ड्रन आपने गलियों में ऐसे ही घूमते हुए देखे होंगे, देख सकते हो आप. सच चिल्ड्रन डोंट हैव अ होम और पेरेंट्स टू लुक आफ्टर देम. दे आर गिवन शेल्टर, food, clothing, and education in a special home called an orphanage. अब जो लोग गलियों में घूमते हैं, जिनके पास घर नहीं होता और उनके पास पेरेंट्स भी नहीं होते उनकी देखभाल करने के लिए, तो ऐसे लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, घर प्रोवाइड किया जाता है, रहने के लिए आसरा दिया जाता है, फूड, खाना, कपड़ा और एजुकेशन जो है वो स्पेशल होम में दी जाती है. ऐसे जो होम्स होते हैं उनको ऑर्फनेज बोलते हैं. यतीम खाना भी बोल सकते हैं उनको. पीपल टेक स्वीट्स, क्लोथ्स, टॉयज एंड विजिट सच चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज. जो बहुत सारे लोग हैं, जब वो कुछ सेलिब्रेट करते हैं जहाँ जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपथी, जस्ट बिकॉज ऑफ पिटी, वो इन ऑर्फनेज में जाते हैं. वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनको स्वीट्स, टॉयज वगैरह जो हैं, क्लोथ्स, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड दे ऑल्सो फील वेरी हैप्पी. This is a picture of homeless children. We should try to visit such homeless children in orphanage and make them happy with gifts and our concern. हमें भी उन होमलेस चिल्ड्रन के ऑर्फनेज में जाना चाहिए, उनको उनके लिए कुछ लेके जाना चाहिए ताकि वो अच्छा फील करें. और दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर मॉरल ड्यूटी. So this is all about chapter 2. In this chapter we learn about different type of people, old and weak people, then physically and mentally challenged people, then orphans, and we also understand which type of problem they are facing, physically challenged or mentally challenged, and how we can care for them. So hope so you understand this chapter, and just watch it again and again. In this way you can understand in a better way. Now in my upcoming video we will discuss about its exercise. Thanks and have a nice day.